जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि बिहार पुलिस का जॉब कैसा होता है, क्योंकि आप भी फॉर्म फिल किए हो और इसमें आने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हो, फिर चाहे वो रिटन एग्ज़ाम के लिए हो या फिर फिजिकल टेस्ट के लिए हो। तो आपके मन में ये सारे क्वेश्चंस तो आ ही रहे होंगे कि आखिर मैं जिस जॉब के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ, क्या मैं उस जॉब को ज्वाइन करके एक खुशहाल लाइफ, एक बैलेंस लाइफ जी सकता हूँ या जी सकती हूँ। तो मैं आप ही के डाउट को क्लियर करने वाली हूँ इस वीडियो में, क्योंकि मैं भी जब इसमें इसकी तैयारी कर रही थी, इसमें आना चाहती थी, तो मेरे भी मन में ये सारे क्वेश्चन चल रहे थे। तो हम भी अलग अलग तरीके से सर्च कर रहे थे, यूट्यूब से, गूगल से। तो मैंने सोचा क्यों नहीं जो मैंने खुद फील किया था, अगर आप लोग भी ये चीज़ फील कर रहे हैं तो समझिए कि ये वीडियो आप ही के लिए है। और एक क्वेश्चन और जेन्युइन सा प्रश्न जो आप लोग भी सुनते चलते हो, किसी ना किसी के मुंह से आप लोगों ने सुना होगा अभी तक। अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट हो तो आपने तो ज़रूर ही सुना होगा कि बिहार पुलिस का जब लड़कियों के लिए अच्छा नहीं होता है, सेफ़ नहीं होता है। तो मैं इस डाउट को भी क्लियर करूँगी इस वीडियो में। तो बने रहे हमारे साथ वीडियो में अंत तक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बिहार पुलिस भर्ती से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन मैं आप सब तक ईजिली पहुँचा सकूँ। और इसी के साथ आपका भी कोई डाउट हो तो आप मेरे साथ जुड़ के अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहली चीज़ की मैं आप सभी को बता दूं कि जो लोग बोलते हैं कि बिहार पुलिस का जॉब लड़कियों के लिए सेफ़ नहीं, तो देखिए, चाहे जॉब कोई भी हो, जो इस मानसिकता के लोग हैं और जिनकी वजह से लड़कियां परेशान होती हैं, तो फिर वो कोई भी जॉब है वहाँ पे लड़कियां सेफ़ नहीं हैं। और मैं अपनी उन बहनों से बोलना चाहती हूँ जो बिहार पुलिस का फॉर्म फिल किए हैं, जो आना चाहती हैं या फिर किसी भी आप जॉब में जाना चाहते हो, तो आप जाओ, डेफिनेटली जाओ, बिहार पुलिस में ही आओ, या फिर किसी भी डिफेंस लाइन में जाना चाहते हो तो आप जाओ, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप सही हो। हाँ, एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो आपको चुप नहीं रहना है, फिर चाहे वो कोई भी हो। कोई भी हो का आप समझ सकते हो कि कोई भी हो, आपको चुप नहीं रहना है। अगर ऐसा तो रेयरली ही होता है कि आप अगर सही हो तो आपके साथ कहीं कुछ हो जाए। हाँ, कुछ अगर दरिंदे वैसे हैं तो वो अलग चीज़ है, उसके लिए तो आप जॉब में रहो या फिर घर में रहो तो आपको कहीं भी परेशान होना है। लेकिन आपको थोड़ा सा समाज के हिसाब से चलना पड़ेगा, समाज के हिसाब से बन के चलना पड़ेगा। और कोई भी जॉब, चाहे वो टीचर का हो, बिहार पुलिस का हो, या फिर कोई भी जॉब, सब जगह आप सेफ हो। बस आपको थोड़ा सा हिम्मत से काम लेना है और किसी की बातों को सुन के यूँ ही नहीं चल देना। तो बिल्कुल अच्छा होता है बिहार पुलिस का जब लड़कियों के लिए। हाँ, थोड़ी सी परेशानियाँ होती है, क्योंकि नेचुरली कुछ चीज़ें हमें गॉड गिफ्टेड मिली हुई है, जिसको हम नहीं भुला सकते। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि जितना बॉयज़ आसानी से ड्यूटी कर लेते हैं उतना लड़कियां भी कर लेती हैं, कर तो लेती हैं, मगर कुछ दिन ऐसे आते हैं, कुछ सिचुएशंस ऐसे जो आप लोग समझ सकते हो, उस तरह थोड़ी हमें परेशानियां होती हैं, बट उतना भी नहीं होता है कि हम उसको कर नहीं पाएंगे। ज़रूर कर लेंगे, थोड़ी सी हमें हिम्मत रखनी होती है। तो आपका मोस्ट वेलकम। अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है और बिहार पुलिस में आना चाहती है तो आप आइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है, और लोगों को इग्नोर कीजिए। तो ये रही बात। और दूसरी बात कि बिहार पुलिस का जॉब कैसा होता है। तो बिहार पुलिस का जॉब हो या फिर दुनिया का कोई भी जॉब, प्रत्येक जॉब में परेशानियां होती हैं, किसी में कुछ ज़्यादा होती हैं तो किसी में कम होती हैं। ऐसा तो है नहीं कि गवर्नमेंट या फिर कोई प्राइवेट जॉब ही करते हो तो आपको जो उसका ऑनर है वो आपको फ्री में पैसा देगा। नहीं, कहा जाता है कि कुछ पाने के लिए कुछ करना तो पड़ता ही है, फिर चाहे आप कम करो या फिर ज़्यादा, वो ये डिपेंड करता है आप किस लाइन में हो। तो मैं बिहार पुलिस की भी कुछ परेशानियां हैं ड्यूटी के दौरान, डिसएडवांटेज बोल सकते हो आप, वो मैं बताना चाहूँगी। कि जैसे इसमें एक होता है कि ये ड्यूटी जो होता है कि आपको अस्थाई नहीं होती है। अस्थाई नहीं होती है कहने का कि जैसे मान लीजिए कि आपकी पोस्टिंग हुई सबसे पहले पटना ज़िला, आप पटना ज़िला बल के लिए सेलेक्टेड हुए, और फिर आपको वहाँ से क्या होता है, ट्रेनिंग वगैरह के बाद आपको किसी एक थाना में पोस्टिंग कर दी जाती है। फिर वहाँ आपको 6 महीने उस थाने में रहना रहता है प्रॉपर। अगर आपकी कहीं ट्रैफिक में पोस्टिंग हुई तो वहाँ रहना रहता है। जहाँ भी आपकी पोस्टिंग हो वहाँ आपको मान के चलिए कि मिनिमम 6 मंथ तक आपको रहना पड़ता है। 6 मंथ के बाद आपकी वहाँ से बदली हो जाती है। बदली कहने का कि वहाँ से पटना ज़िला में ही दूसरे थाना में आपको भेज दिया जाता है। तो 6 मंथ के बाद प्रोसेसिंग शुरू हो जाती है, और आपको
चेंजिंग होते होते लगभग आप मान के चलो कि 8 से 9 मंथ यानी 1 साल मैक्सिमम मान के चल सकते हो। 1 साल में फिर आपका थाना चेंज हो जाता है। तो थाना चेंज होने से ये दिक्कत होती है कि आपको हर मतलब 6 मंथ, 8 मंथ और 9 मंथ में अपना जो होता है सारा सामान को लेके दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ता है। तो ये मतलब थोड़ी आप मान के चलते हो कि चलो कि परेशानी है। और इसमें मतलब दिक्कत अभी जो अनमैरिड है उनको नहीं लगता, क्योंकि वो 1-2 दिन परेशान होंगे फिर अपना शिफ्ट हो जाएंगे दूसरी जगह। दिक्कत कब आती है, जैसे मान लीजिए कोई मैरिड मतलब कपल्स रह रहे हैं, उनके बच्चे हैं, तो बच्चों का एडमिशन जहाँ वो पहले रह रहे थे वहाँ करा दिए। अभी जैसे बदली हुआ तो फिर उनको थोड़ा सा दिक्कत होता है कि अभी उनकी एग्ज़ाम नहीं हुई। अब चेंजिंग तो कभी भी हो सकती है, थाना कभी भी बदला जा सकता है जब मतलब आपका 6 मंथ पूरा। तो उस टाइम पे थोड़ा सा दिक्कत होता है कि वो यहाँ स्कूल में पढ़ रहे थे तो फिर उनको कहाँ जाके शिफ्ट किया जाए। तो उस टाइम पे होता है कि गार्जियन क्या करते हैं, बच्चों को वहाँ रख के एटलीस्ट एग्ज़ाम तक वहाँ उनकी पढ़ाई कंप्लीट करवाते हैं, फिर जहाँ रह रहे होते हैं वहाँ शिफ्ट करवाते हैं। फिर ये प्रक्रिया मतलब चलते रहती है, तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है। और अब इस पर भी मतलब थोड़े बहुत सुधार हो रहे हैं। हो सकता है आने वाले समय में ये सारी समस्याएं दूर हो जाए। और दूसरी चीज़ कि इसमें ड्यूटी और फिक्स नहीं होता। ड्यूटी और फिक्स नहीं होने की वजह से भी हमें कई सारी परेशानियां होती हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपकी 8 घंटे की ड्यूटी है पर डे या फिर 12 घंटे की है, तो आप 8 घंटे या 12 घंटे कर लेने के बाद फ्री हो जाओगे। फ्री हो जाने के बाद जो मतलब टाइम आपका फ्री टाइम है, उस टाइम में आपका कोई पर्सनल काम है तो उसे जाके कर सकते हो। मान लीजिए जिस शहर में आप रह रहे हो या फिर जहाँ भी रह रहे हो, वहाँ से आपको 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर कहीं और जाना, तो आप फ्री रहोगे तो ही तो जा पाओगे। नहीं तो जैसे क्या होता है कि कभी कभी होता है कि हमें पता ही नहीं रहता है कि हमारी ड्यूटी कब लगनी है। जैसे रिजर्व में कुछ लोग रहते हैं, तो ये तो खैर नियम है तो करना ही पड़ेगा, लेकिन मैं फिर भी बता रही हूँ कि आपको ऐसे ऐसे सिचुएशंस देखने को मिलेंगे। तो उस टाइम पे क्या होता है, कई दिन तक आप मतलब बिना ड्यूटी के ही रह जाओगे। कि आपको जैसे उस टाइम पे आप फ्री भी नहीं रहोगे और आपकी ड्यूटी भी नहीं रहेगी, मतलब कुछ कहीं दूर भी नहीं जा सकते हो, आपका कोई इमरजेंसी काम है तो आपको छुट्टी लेके जाना पड़ेगा। अगर आपकी ड्यूटी और फिक्स रहती तो आप उस टाइम पे अपना ड्यूटी करके बाकी फ्री टाइम में अपना अदर काम पर्सनल काम कर सकते हो। तो एक थोड़ी सी मतलब दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी आप मैनेज करना चाहो तो कर सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो ये हो गई। और तीसरी चीज़ कि आप जब से भी एटलीस्ट ज्वाइन कर लोगे, आपको रेयरली किसी फेस्टिवल में आप अपने फैमिली वालों के साथ रह पाओगे, मतलब घर जा पाओगे फैमिली वालों के साथ। अपने पास बुलाना चाहते हो तो अलग चीज़ है, आप बुलाओगे कैसे, क्योंकि आपकी तो उस टाइम पे ड्यूटी रहेगी। तो आपको प्रत्येक फेस्टिवल देखने को मिलेगा ऐसा नहीं है, लेकिन आप क्या करोगे, आपकी वहाँ पे ड्यूटी रहेगी, आप ड्यूटी करते हुए आप फेस्टिवल को एंजॉय करोगे। ऐसा नहीं कि बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा नहीं, अच्छा लगता है, क्योंकि आपको मतलब कहा जाता है ना कि आप उस टाइम पे क्या कर रहे हो, लोगों का मतलब हेल्प कर रहे हो, ताकि किसी भी तरह का कहीं भी जैसे मान लीजिए कोई मेला है, छठ पूजा है, कहीं भी आपकी ड्यूटी लगी तो वहाँ पे इस बात को आप मान के चलो कि आप एक पुण्य का काम कर रहे हो। और पुण्य का काम वो भी कैसे, पैसा लेके। तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, नहीं। आप अगर इस टाइम में आ जाओगे तो आपकी मानसिकता वैसी ही हो जाएगी, आप उसी में ढल जाओगे, फिर आप इसी को अपना जीवन बना के वैसे जीने लगोगे और खुश रहोगे। ऐसा नहीं कि आप उदास रहोगे। हाँ, कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं फैमिली के साथ रहता तो आपको मतलब इस सिचुएशन में छुट्टी मिलेगा। जैसे मान लीजिए कोई कैंडिडेट है, मतलब कोई स्टाफ है और जो खुद छठ पूजा करता है, फिर चाहे वो फीमेल हो या फिर मेल, तो उसको उस टाइम पे छुट्टी मिल जाती है। तो ये चीज़ होता है कि फेस्टिवल में आप बहुत ही कम घर पर जा पाओगे, या फिर मान के चलो कि नहीं ही जा पाओगे। ऐसा कभी होता है कि कोई मतलब उस तरह के जहाँ पे फोर्स का संख्या अधिक है, तो उस टाइम पे अगर हो सकता है, क्योंकि पहले से छुट्टियाँ सारी बंद हो जाती हैं, अगर आप पहले से छुट्टी में हो तो उस टाइम पे हो सकता है आपको कोई फेस्टिवल देखने को मिल जाए घर पे फैमिली वालों के साथ। तो ये एक चीज़ हो गया, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जहाँ भी रहते हैं पब्लिक के साथ ही फेस्टिवल मना के उसी में खुश रहते हैं। और अब मैं बात करूँगी कि मतलब इसके एडवांटेज के, इसके लाभ, जो सबसे एक बड़ा मतलब इसमें बड़ी चीज़ ये है कि इसका बिहार पुलिस की जो सैलरी है एकदम टाइम टू टाइम आती है। आप मान के चलो 30 से 1 के बीच में आपकी सैलरी एनी हाउ आ जाएगी। अगर आप पे किसी तरह का कोई रिपोर्ट नहीं हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो आपकी सैलरी आराम से 30 से 1 के बीच में आ जाएगी। अगर कोई फेस्टिवल पड़ता है इससे पहले 20 या 25 को ही आ जाएगी हर मंथ। और सैलरी भी अच्छी खासी मिलती है, जिसमें आप एक बैलेंस लाइफ जी सकते हो। आपकी सैलरी अभी मान के चलो पटना ज़िला में 40,000 के लगभग में है, 100-150 ही कम है पटना ज़िला बल का।
और 2-4 हज़ार का अंतर पड़ता है अगर आपकी बिहार में किसी अदर मतलब देहात क्षेत्र में आपकी पोस्टिंग हो जाती है, फिर किसी अदर डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग हो जाती है, वहाँ पे थोड़ी सी मतलब सिटी अलाउंस आपकी कम हो जाती है। बाकी लगभग मान के चलो कि आपकी सैलरी सेम, और सैलरी के लिए आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और दूसरी चीज़ की छुट्टियाँ जो होती हैं, छुट्टियाँ भी आपको अच्छी खासी मिल जाती हैं। आपको ईएल छुट्टी भी मिलती है। अगर आपको ज़्यादा जैसे मान लीजिए 15, 20, 30 दिन का छुट्टी चाहिए या फिर इससे ज़्यादा छुट्टी चाहिए तो उस टाइम पे आपको ईएल छुट्टी मिलती है, जो लाइन से जाके लेना पड़ता है। बाकी ऐसे जनरली सबको 36 छुट्टी गर्ल्स को और 36 छुट्टी बॉयज़ को मिलता है सबको। छुट्टियाँ कौन सी कितनी होती हैं, कैसे कैसे सबको लिया जाता है, मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूँगी। अभी आप इतना जानो कि गर्ल्स को भी 36 छुट्टी और बॉयज़ को भी 36 छुट्टी मिलता है, ये जो सेम छुट्टी रहता है। इसके अलावा गर्ल्स को 36 छुट्टियों के अलावा आपको प्रत्येक मंथ में 2 छुट्टी और मिलता है। तो प्रत्येक मंथ का यानी 12 दूना 24 आप जोड़ लीजिए, तो यानी गर्ल्स की छुट्टियाँ कितनी हो जाती हैं, 60 छुट्टी हो जाती है टोटल एक साल में, और बॉयज़ के 36। और गर्ल्स को 2 अलग से छुट्टी मिलता है, उसको एसएल बोला जाता है, स्पेशल लीव, जो लड़कियाँ मतलब या फिर महिलाएँ पीरियड्स के दौरान इसे ले सकती है, वो उन्हें मतलब दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये एक मतलब अच्छा चीज़ है। तो आप लोग अगर बिहार पुलिस में आना चाहते हो तो बिल्कुल आइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इतना सब कुछ जानने के बाद मुझे लगता है कि आप सभी को इस जॉब के बारे में एक ओवरव्यू मिल गया होगा। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आप सभी को बता सकती हूँ, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कीजिए, आपकी डाउट डेफिनेटली दूर की जाए। ओके, थैंक यू।